एक ही काम है, वो है नमाज। अब ये एक काम भी नहीं करे तो फिर अपन मुसलमान काहे के? नहीं भाई, आपको कॉलेज को जा रहे हैं, आप कॉलेज को गए तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिए वहां पे ना जूलॉजी है, ना बायोलॉजी है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना मैथ्स है, ना साइंस है, ना सोशल है, ना वहां पे तेलुगु है, ना हिंदी है, ना अरबिक है सो एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश। अब वो भी नहीं पढ़ा तो फिर एडमिशन लिया कहीं कुरे हौले? एक ही सब्जेक्ट पढ़ना आपको, इंग्लिश। अब बोला मैं इंग्लिश भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं मेरे को डिग्री होना, भाई इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को डिग्री दे दो साहब प्लीज। मार के मुंह फोड़ देना दिल बोलता। एक ही सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश। यहां भी वैसी है, हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साल में एक बार, रोजे रमजान में एक बार, रमजान का एक महीना, फिर ईमान वो तो ला लिए पैदा होते की आ गए, मरे तक साथ में छे, उसको कोई मेहनत करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं करना, सो एक ही काम, खाली नमाज। हम एक नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, फिर वो नमाज पढ़ने गए तो वो कौन सा, फजर में 40 रकत, जोहर में 170 रकत, असर में 300 रकत, ऐसा है। फजर को गए तो 4 रकत हो गई, इतनी नमाज। और अपने इमाम साहब, पहले के इमाम साहब अच्छे थे, हम लोग बचपन में जाके नमाज पढ़ते थे चौक की मस्जिद में, पहली रकत में पौ पारा, दूसरी रकत में पौ पारा, इमाम साहब आधा पारा पढ़ाते थे ये 2 रकत में। अब आधा पारा पढ़ाए तो इमाम साहब का मर्डर हो जाता। अब कत्ल कर देते, कत्ल, पानी भी नहीं पिलाते उनको, वैसा कत्ल कर देते उनका। इमाम साहब पीते ठंडे हो गए, अल्लाह, एक रुकू पढ़ते, दूसरा को अल्लाहु अकबर, जाओ गई नमाज, हो गई नमाज। वजू करे करे तक नमाज खत्म हो जा रही, इतनी स्पेशल हो गई नमाज। अब वैसी नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर अब काई के मुसलमान भाई, क्या करेंगे हम लोग? काई को पैदा हुए, क्या करने पैदा हुए? काई को पैदा हुआ नहीं मालूम, काई को जवान हुआ नहीं मालूम, काई को शादी करा नहीं मालूम, काई को बच्चे पैदा करा नहीं मालूम, काई को मर गया रे नहीं मालूम। हाँ भाई, आ रहा, खेल ले रहा, कूद ले रहा, चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। मैयत की दुआ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, मर गया, काई को मारा रे, आई डोंट नो। हाँ भाई, कोई गुटके खाते खाते मर जा रहा, कोई शराब पीते पीते मर जा रहा, कोई जोरू को मारते मारते मर जा रहा, कोई स्टंट करते करते मर जा रहा, भगा रहा भगा रहा भगा, मर गया। अरे अजीब हो, गरीब हो गए तुम लोग, इतना ना खुश हो रहे भाई, मेरे को भी हंसी आ रही। खाई को पैदा हुआ, मेरे को क्या मालूम मुल साहब, अम्मी अब्बा बोले अपन आ गए। कई को जा रहा रे स्कूल को, नहीं गए तो मारते बुड्ढे मियां, जाना पड़ता, जा रहा। कौम इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार हो गई कौम, क्या करना चाह रही कौम को खुद नहीं मालूम है। कई को पैदा हुए नहीं मालूम, मगर सुनो, कई को पैदा हुए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हाय 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 हाय, रब फरमाता है, लोगों, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बस इबादत में एक इबादत रोजाना करना है, नमाज पढ़ना, एक ही इबादत, बस
एक ही इबादत करना है। आपको कोई दूसरी इबादत है नहीं। रोजाना कुरान पढ़ो आपको नहीं बोल रहे हैं, रोजाना ज़कात दो आपको नहीं बोल रहे हैं, रोजाना उम्रा करो नहीं बोल रहे हैं, रोजाना हज करो नहीं बोल रहे हैं, रोजाना आपको जाके कुर्बानी दियो नहीं बोल रहे हैं, रोजाना गोश्त बांटो नहीं बोल रहे हैं, रोजाना आपको ये करो नहीं, कुछ नहीं है भाई। सिर्फ रोजाना एक ही काम करो, दिन में 5 मरतबा अल्लाह के घर को आओ। फजर में 4, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, इशा में 17। उसके अंदर भी ऑप्शन है। ये लो गम्मत की जिंदगी, क्या मेरे मौला का फजल है। जोहर में ऑप्शन 2 नफिल माफ, पढ़े तो गुड, नहीं पढ़े तो जान दे बंदे तेरी मर्जी। असर में ऑप्शन 8 है, 4 फरज, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा। पढ़ लिया तो बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, नहीं पढ़ा जा मर्जी तेरी। फिर मगरिब में ऑप्शन 7 में 2 नफिल, पढ़ लिया तो गुड, वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो मर्जी तेरी। इशा में फिर ऑप्शन 4 फरज, 2 सुन्नत, 3 वितर, 9 रकत, बाकी के और 8 रकत ऑप्शन। पढ़ लिया वेरी गुड, नहीं पढ़ा मर्जी तेरी। इतना प्यारा इस्लाम, इतना अच्छा सजा के संवार के खूबसूरत बना के अल्लाह दिया, अपन इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो काहे का मुसलमान जी भाई है। कल से पढ़ेंगे ने नमाज, पक्का वादा। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। खबर में गए बात कोई भी काम नहीं आते, जोरू काम नहीं आती, बच्चे काम नहीं आते, अम्मा नहीं आते, बाबा नहीं आते, भाई नहीं आता, मुल साहब नहीं आते, अहमद नक्शबंदी साहब भी नहीं आते, कोई भी नहीं आते। खबर में नमाज आती, नमाज। नेक अमाल खबर में साथ देते। वजू से रहना, वजू साथ में आता खबर में। खबर में कहते हैं वजू से रहने वाले की खबर नूर से बुक़े नूर, सूरज की रोशनी से दिन कैसा चमकता खबर वैसा चमकेंगी। कहते वजू से रहने वालों की खबर में अंधेरा नहीं होगा। वजू से रहना हमेशा, वजू जरूरत को जाती वजू कर लेना, तहारत करे, इस्तिंजा करे, वजू कर लेना, साथ में वजू कर लेना। वजू से रहना हमेशा, बावजू रहना। मोमिन की जिंदगी है ये। मोमिन कभी बेवजू नहीं रहता, हमेशा एवरी टाइम एनी टाइम आई एम रेडी। कौन सी इबादत बोले मैं तैयार हूं। कुरान पढ़ना है मैं तैयार हूं, मैं वजू से हूं। नमाज पढ़ना है मैं तैयार हूं, वजू से हूं। अल्लाह के वली की जियारत करना है मैं वजू से तैयार हूं। रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद गुटके नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, गुटके नहीं खाएंगे। आज के बाद आवारागर्दी कम, बिल्कुल ये बेकार दोस्तों के साथ नहीं। हम जब मुरीद बने पीर सैयदुना खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के, हमारे पीरो मुर्शिद सरकार खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसनात मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे हमारे पीरो मुर्शिद। जब मैं हज़रत के हाथ में हाथ दिया, मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 11 साल थी। हज़रत के हाथ में हाथ दे के बैठ किया, 11 साल का था। हज़रत क़िबला फरमाए 4 नसीहतें करे। खुदा की कसम हमारी नसीहत हम मुक़द्दर में लिख लिया, ऐसा लिख लिया ऐसा। 4 नसीहतें करें। पहली नसीहत क्या थी? कम खाना। दूसरी नसीहत थी कम सोना। तीसरी नसीहत थी कम बोलना। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। चौथी नसीहत थी जाहिलों की सोहबत में कम बैठना। यह है असल चीज, जाहिलों की सोहबत में। क्यों कम बैठना बोलो, नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? इसलिए कि जैसी सोहबत में बैठते इंसान को वैसा असर होता। हम अगर जाहिलों की सोहबत में, जहालत ही जाती। चोरों की सोहबत में बैठते अपना नाम भी चोरों की फेरिस्त में लिखे जाता। डाकुओं की सोहबत में बैठते अपने को भी डकैती के आठ मार दे तुम, फाड़ दे तुम, ऐसी बातें निकलते मुंह से। बेगम परेशान, कहां बैठ रहे जी तुम? हाँ, इसलिए ऐसे बात। मैकेनिक की सोहबत में बैठो, पाना नंबर उन्हें बोलता 8 नंबर का लाओ, बोलते कि अपन बोलते अरे वहां है, देखो रखे हुआ है, देखो रखे हुआ है। हाँ, मैकेनिक की सोहबत में बैठे तो पाने नंबर मालूम होते। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे तो मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होता है, अल्लाह का खुर्ब नसीब होता है। इसीलिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो, अच्छों से प्यार करो, नमाज पढ़ो, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो।